सादा उस्मानी जैसा नेता नहीं चाहिए। क्यों मालूम है, 7-8 में 2-3 लोग जुड़े हैं तो 2-3 लोग आपस में मिलके काम करो। लेकिन इस बंदे ने क्या करता था मालूम है, आपस में इनको भड़काता था कि ये आदमी सही नहीं है, वो आदमी से एक दूसरे को भड़का के इसके खिलाफ खड़ा करता था। जो भी उम्मीदवार सादा उस्मानी लाएगा हम उसका विरोध खुल के करेंगे, क्योंकि सादा उस्मानी लोकसभा में अपने आप को बेच चुका है। तो पूछो सादा भाई के हमारे को खाली यूज़ करना सीखे 5 साल, हमसे पूछो ना। पोस्ट होल्डर बनाए हो, आज 5 साल से हमको पोस्ट होल्डर को कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं। ऑफिस का जो खर्चा जरा कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ, अपने पास से दे रहा हूँ। की मांग ये है कि मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए। पार्टी के आला कमान लोग को भी आदेश है कि भाई अपना जल्द से जल्द अपना इधर आके सब सही करो, सिस्टम जो भी है कार्य अध्यक्ष को जो भी पलटी करना करो, नहीं तो सादा उस्मानी के नेतृत्व में अगर एक्शन हुआ तो जो भी कैंडिडेट आएगा खुल के विरोध करेंगे। अचानक 3 तारीख को फ़ोन करता है कि हम लोग निकल गए, फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म तो हम लोग बोले ये गलत भाई बात है, आप फॉर्म 3 लोग कैसे भरने जा सकते हो? कम से हमसे पूछो, हमको तुम पोस्ट होल्डर बनाए हो तो हम हमारे से राय पूछो। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑलविंग कंपनी के C8512 i+ मशीन, जो भिवंडी में 1 एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलेट, स्टार, 1 वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कांटेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। मैं भिवंडी युवा सचिव था, सदा उस्मानी के नेतृत्व में 4 साल से काम किया। उसके बाद फिर गफ्फार कादरी साहब आके मुझे लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए। 4 साल उनके साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह भिवंडी में आप देखेंगे MIM के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीज़न लेकर पार्टी को बेचा है, और उसी तरह सदा उस्मानी ने भी किया है, पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जैसा कि मैं यहाँ पे जितने भी MIM के कार्यकर्ता मौजूद है और बाकी जो मौजूद नहीं है, उन लोग ने भी सब अपनी नाराज़गी अपने लेटर पैड पे जता के इम्तियाज़ जलील साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है। इम्तियाज़ जलील साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप भिवंडी में आए और चेहरा बदलिए, जितने भी पुराने वर्कर हैं उनको हटाइए और नया लाइए, क्योंकि सब अपना अपना मुफाद देख रहे हैं। और सदा उस्मानी से हम लोग की बात हुई कि भाई ये जो हंगामा हुआ है, जो पब्लिक के बीच में मैटर चल रहा है कि यार BJP के बंगले पे तुम क्यों दिखे, फिर चोर के माफिक इलेक्शन का फॉर्म क्यों भरे, हम लोग ने मुखालिफत की कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई पार्टी की तरफ से आया हुआ है, B टीम का B फॉर्म आ चुका है, हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल था, पार्टी का आदेश था, हमको मानना पड़ा। पब्लिक की कुछ बातें भी हम लोग को सुननी पड़ी, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे मालूम जब पढ़ना चालू हुआ कि यार ये सब काम तो अलग हो रहा है, जनता भी अलग अलग रिव्यू दे रही है और कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं। तो फिर कोई शाहनवाज आलम आता है, वो उसका नाम बोलते कि दारुसलाम से आया हुआ है। हम लोग बड़े खुश हुए कि भाई दारुसलाम से आ रहा है, भिवंडी देख रहे हैं, मतलब अच्छी खबर है। तो फिर उसके बाद खुलासा होता है कि यार तो BJP का आदमी है, तो सदा उस्मानी शाहनवाज आलम। तो फिर सदा उस्मानी से बात करते हैं हम लोग, तो क्या भाई ऐसा ऐसा मामला है? तो बोलते हैं भाई राजनीति में सब चलता है, लेकिन मैं सदा उस्मानी को बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप राजनीति कर रहे हो, आपके लिए चलता है, लेकिन हम ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम एक तहरीक समझ के जुड़े हुए हैं, हम अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं पार्टी के लिए, हम इसको एक तहरीक मानते हैं, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो सदा उस्मानी जैसे आदमी आते रहेंगे और पार्टी का सौदा करते रहेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है पार्टी से। असद साहब आज पार्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे, हर मुसलमानों की, हर मजलूमों की आवाज़ उठा रहे। तो आज ये वक्त आया है MIM के भिवंडी के कार्यकर्ताओं के पास कि असद साहब के हाथ को मजबूत करना, और इस तरह सदा उस्मानी जैसे जो नालायक बंदे बैठे हुए पार्टी में, जो पार्टी के वर्कर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, असद साहब की बातें बताते हैं, फिर उसके बाद सौदा कहीं और करते हैं, तो ये होने नहीं देंगे। मेरी चैनल के माध्यम से आला कमान से रिक्वेस्ट है कि भाई ये बात को संज्ञान ले, और ये पुराने जितने भी कार्यकर्ता है, जैसे सदा उस्मानी है और उसके साथ में भी 2-3 है, उनको हटाया जाए, नए कार्यकर्ताओं को लाया जाए। पार्टी का बहुत क्रेज है भिवंडी में, 4-5 पुराने कार्यकर्ता जो भी है, जो लगे हुए, जैसे हमजा सिद्दीकी है, फरीद खान है, मतलब ऐसे जो भी है, मतलब जो अपने आप को सीनियर बताते हैं। सीनियर बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मनमानी करो। अरे युवा पीढ़ी देखो आज MIM को कितना लाइक कर रही है, युवा पीढ़ी बढ़ना चाहती है। अभी मेरे साथ में कम से कम 20-25 कार्यकर्ता है जो मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जुड़ाऊँ? सदा उस्मानी के नेतृत्व में कैसे काम करेंगे? वो मैं खुद 4 साल से हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, क्योंकि सदा उस्मानी जो है MIM पार्टी की भिवंडी शहर में छवि खराब कर रही है। भाई बिल्कुल छवि खराब कर रहे हैं। अब जनता के बीच में देखो, जनता जो हम लोग को रिस्पेक्ट देती है, आज वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है।
जो उन लोग ने एमपी के इलेक्शन में आपने कांड किया है उससे नुकसान कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा। आज 4 लोग को लेके उन लोग फिर लोकसभा से जो गायब थे अब विधानसभा में आए हैं। आज भी 4 लोग हैं, अब 4 लोग फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जलाल भाई ये बताइए कि आपका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इस पे? क्या लगता है? देखो एक्चुअली में पार्टी को ना कार्यकर्ताओं से मोहब्बत है। अभी तक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे ना किसी ने कंप्लेंट नहीं किया था। अभी हमने लिखत में कंप्लेंट दिया है, कम से कम 35 से 35 कार्यकर्ताओं ने लिखत में राइटिंग में अपने लेटर पैड पे लिखत में कंप्लेंट दी है। कितना दिन हुआ? ये 20-25 दिन हो चुका है। उसके बाद क्या आश्वासन आपको उसके बाद आश्वासन यही मिला है कि जल्द से जल्द हम भिवंडी आएंगे और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। हम लोगों ने जो सादाब उस्मानी के बनाए हुए पदाधिकारी हैं पहले के 4 साल पहले जो बनाए थे, तो अभी ये लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें सादाब उस्मानी ने जो काम किया, एक पार्टी से सपोर्ट ले करके और टिकट दिलाना, और फिर अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, सिर्फ जो है 4 लोगों को लेके फॉर्म भरना, 4 लोगों को ले करके वापस करके दूसरे पार्टी को सपोर्ट दे देना। तो अब इनको पार्टी से कोई लेना देना मतलब सरोकार नहीं है, और भिवंडी की जनता उनको दलाल के नाम से पुकारती है। लोग गाली से बात करते हैं और साथ में MIM पार्टी की छवि खराब हो गई। यहाँ लोग साबित कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा सादाब बीजेपी की भी टीम है। तो ऐसे लोगों को साथ में ले करके और इनको जिम्मेदारी दे करके और विधानसभा का इलेक्शन कराएंगे तो फिर वही हालात रहेंगे। 4 लोग वो रहेंगे, 4 कार्यकर्ता रहेंगे उनके, 4 से ज़्यादा नहीं है, 30-35 ये अपना पदाधिकारी बनाए थे जिसमें 4 लोग उनके साथ हैं, बाकी सब जो है उनकी नीति के खिलाफ है। तो अभी हम लोगों की मांग ये है कि मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए। इस पर मेरा ये कहना है कि मैं सादाब उस्मानी के नेतृत्व में 2019 में MIM ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 4 साल चला, कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में देखो 5 साल से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। उसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तो हम लोग उसको लगातार बोलते भाई अगर हमारी कोई कैंडिडेट खड़ा है और तो हमको बताओ, लेकिन ये 30 तारीख तक नहीं बताया। अचानक 3 तारीख को फ़ोन करता है कि हम लोग निकल गए, फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म तो हम लोग बोले ये गलत भाई बात है, आप फॉर्म 3 लोग कैसे भरने जा सकते हो? कम से हमसे पूछो, हमको तुम पोस्ट होल्डर बनाए हो तो हम हमारे से राय पूछो। आप मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, हमसे पूछ नहीं रहे हो 3 लोग फॉर्म भरने चले जा रहे हो। अरे हमसे तो पूछो। मेरा विरोध यही है उससे, ये जो काम करा है सादाब उस्मानी ने गलत किया है। उसके कांधे से कांधा मिला के हम लोग 5 साल चले, जितने भी प्रोग्राम हुए आपके माध्यम से मैं बता दूं, आपके न्यूज़ में भी होगा, ज़्यादातर वार्ड नंबर 12 में हुए मैं करवाया वो काम। कहीं ना कहीं उसके कांधे से कांधा मिला के जो पैसे का आरोप लग रहा है, मैं पूरा कहीं स्टेट वाले को मैं 5,000 रुपया दिया, हर चीज़ का खर्चा मैं ही उठाया हूँ, मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर्म लेने की बात है तो 3 लोग जाके फॉर्म वापस ले। हमको तो पूछो सादाब भाई, क्या हमारे को खाली यूज़ करना सीखे 5 साल? हमसे पूछो ना, पोस्ट होल्डर बनाए हो। आज 5 साल से हमको पोस्ट होल्डर को कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ होगा, हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं। ये ऑफिस का जो खर्चा चला कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ, अपने पास से दे रहा हूँ। जब भी पार्टी पे कोई मुसीबत आता है कि प्रोग्राम करना है तो कलीम के पास आके चल, कलीम से पैसा लो। मैं प्रूफ करता हूँ हर चीज़ के कि जितना भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे पैसे के बेस पे किया हो, मैं उसके नाम से कुछ नहीं किया हो। लेकिन फिर अभी लोकसभा पे ऑफलाइन हुए, फिर ऑनलाइन हो गए, कोई ना कोई को लड़ाने जा रहे हैं। अरे भाई हमसे तो पूछो कि खाली हमसे रैलियां करवाओगे, लोगों को बुलवाओगे? हमसे पूछो। आप कैंडिडेट लड़वाओ रहे, दोनों जगह कैंडिडेट लड़ाने बोल रहे तो लड़ो, हमसे पूछो। आपका कहने मतलब ये कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की मतलब साथ में लेके चलते नहीं है। किसी प्रकार की कार्यकर्ता को उनको कुछ नहीं पड़े। कार्यकर्ता एक नाराज होएगा, दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाता है। देखो अभी 2 तो 3 लाइन में लगे हुए, 3 लाइन में लगे हुए, तो कलीम को क्यों पूछेगा, इसको क्यों पूछेगा? भाई उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बेवकूफ़ बनने चला जा रहा है। अली भाई, इस पूरे मामले में अकरम खान का 4 रोल है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा में उन्होंने लड़ा, उसके बाद विधानसभा में भी उनका कहना है कि वो लड़ेंगे। नहीं, लो अकरम भाई का कहना है कि अकरम भाई कौम मिल्लत के लिए बैठ गए। उसके बाद 4 साल में क्या काम किया कौम मिल्लत के लिए? आओ ना सामने। फिर अभी उठ के आ गए इलेक्शन में कि हम कौम मिल्लत के लिए, फिर आएंगे हम क्या प्रूव करके कैंडिडेट लड़ेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे भाई कौम मिल्लत के लिए हम बैठ रहे हैं। कि यही चलते रहेगा पार्टी में? ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा आपके चैनल से माध्यम से यही है कि ये पार्टी के आला कमान लोग को भी आदेश है कि भाई अपना जल्द से जल्द अपना इधर आके सब सही करो, सिस्टम जो भी है, कार्य अध्यक्ष को जो भी पलटी करना करो, नहीं तो सादाब उस्मानी के नेतृत्व में अगर इलेक्शन हुआ तो जो भी कैंडिडेट आएगा खुल के विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो MIM का पट्टा डाल के विरोध करेंगे, क्योंकि मैं 5 साल MIM को दिया हूँ, सादाब उस्मानी को दिया हूँ। इसका मैं हिसाब मांगूंगा इलेक्शन में।
अच्छा, अकरम खान साहब अगर इलेक्शन लड़ते तो क्या आप लोग उनके साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आला कमान आपकी बात नहीं मानते हैं और MIM के कार्य अध्यक्ष सादाब उस्मानी को नहीं हटाते हैं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पार्टी छोड़ोगे? नहीं, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी नहीं छोड़ेगा। एक मिनट ये आला कमान से लगातार बात कांटेक्ट 3 महीने से चल रहा है, जब से ये इलेक्शन हुआ है। अभी तक आला कमान कोई भी फैसला नहीं लिया है। कहीं ना कहीं इसमें आला कमान की भी कहीं ना कहीं गलती दिख रही है कि आपके एक आदमी के वजह आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही, तो उसको कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। 10 अगस्त को हम लोग गए थे औरंगाबाद में, ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग भिवंडी आ रहे, कब आएंगे? 1 महीना पूरा हो गया। आला कमान की कहीं ना कहीं गलती। अगर आला कमान हमारी बात को नहीं माना, नहीं गम करते, हम लोग आला कमान का भी विरोध करेंगे। उनको इलेक्शन लड़ना तो भिवंडी में आना है, और बिल्कुल कोई करे नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मैं 5 साल पार्टी को दिया हूँ, सादा उस्मानी को दिया हूँ। उस्मानी का विरोध रहेगा, और जो भी उम्मीदवार सादा उस्मानी लाएगा हम उसका विरोध खुल कर करेंगे, क्योंकि सादा उस्मानी लोकसभा में अपने आप को बेच चुका है। इस बार भी बेचने का, जैसे गुंजन सेठ ने मुमरा में किया है, यही MLA के इलेक्शन में लोग यही करने का प्लान चल रहे हैं लोगों का, और हम होने नहीं देंगे। इस बार MIM पूरे मजबूती से, जो टीम में बैठी है MIM की, वही असली MIM है। सादा उस्मानी मतलब जीरो, क्योंकि उसके पास कोई लोग नहीं है और ना होंगे, क्योंकि वो पॉलिसी अंग्रेज वाली करता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उसके पास। तोड़ो राज करो, तोड़ो राज करो। इसको मेरे खिलाफ भड़काता था, उसको मेरे खिलाफ भड़काता था। MIM सादा उस्मानी जिसका भी जो भी टिकट का उम्मीदवार उसके पास जाएगा, हम उसका खुल का विरोध करेंगे। और MIM क्लियर करना चाहती है इस बार कि हम MIM के अंदर साफ सुथरी का उम्मीदवार चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता हो, अच्छा समाज सेवा हो, हम उसको उम्मीदवार चाहते हैं MIM की तरफ से। एक आखिरी सवाल ये है कि भिवंडी शहर से सादाब उस्मानी MIM का सदर कहते हैं अपने आप को, क्या ये आप लोग को मालूम है कि आप लोग जानू है? ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। गफ्फार कादरी की जो क्या नाम है, अमोल कामले की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, वो रिकॉर्डिंग सही थी। ये लोग खालिद गुड्डू साहब है। सोशल मीडिया पे क्यों चला रहे? नहीं, वो गलती से उनसे लिख दिया गया था फेसबुक से, वो गलती से हो गया था। गलती नहीं होती, गलती उसमें नहीं होती। सदर जो है वो क्या आप ये मानते हैं सदर आज भी खालिद गुड्डू? आज भी खालिद गुड्डू सदर है। मैं सादाब उस्मानी के साथ जुड़ा था, और सादाब उस्मानी है ना, सादाब उस्मानी जैसा नेता नहीं चाहिए। क्यों मालूम है? सादाब देखो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब है कि आपस में इत्तेहाद। तो ये बंदे ने ना ये इत्तेहाद को तोड़ा है, सबसे पहले ये इत्तेहाद को तोड़ा है। अभी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ते हैं, तो इनका क्या काम है? अध्यक्ष है, कार्यगुजार सदर है, तो उनको क्या करना चाहिए? आपस में मिलाना चाहिए कि अगर एक वार्ड में 2-3 लोग जुड़े हैं तो 2-3 लोग आपस में मिल के काम करो। लेकिन इस बंदे ने क्या करता था मालूम है? आपस में इनको भड़काता था कि ये आदमी सही नहीं है, वो आदमी से एक दूसरे को भड़का के उसके खिलाफ खड़ा करता था, और उससे मतलब कुछ भी जो फ़ायदा है इसको खुश करके फ़ायदा उठाना। जैसे कि एक मैं भी था, अब मेरे वार्ड में सैफ अंसारी करके था, जो कि मेरे वार्ड का था, उसको मेरे को और इसको मिल के रहना चाहिए था। लेकिन ये है ना, हम दोनों को ही नहीं मिलने देता था कि सैफ ऐसा है, कैसा क्या करेगा, ये सब मतलब कुछ ना कुछ करके हम लोग को गुमराह करते रहता था। खैर, हम लोग इनके बात में आते थे, क्योंकि हम लोग को लगता था कि अच्छा नेता है और अच्छा काम करेगा। लेकिन अब इधर मालूम पड़ रहा है ना कि सादाब उस्मानी खाली फ़ायदे के लिए है। उसको सबसे बड़ी चीज़, जैसे बिजनेस होता है ना, जैसे मैं भंगार का बिजनेसमैन हूँ, ऐसे कोई का कुछ बिजनेस होगा, किसी का कुछ बिजनेस होगा, ऐसे उसका सादाब उस्मानी का बिजनेस क्या है? पॉलिटिक्स है। इसको पॉलिटिक्स से पैसा आता है, तो इसलिए ये आदमी इतनी हद तक गिर रहा है। अब मैं पार्टी में हूँ, मेरे सब कुछ में से इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग हर जितने कार्यकर्ता बैठे, हर कोई क्या कर रहा है? कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, जैसी जिसकी कैपेसिटी है पार्टी के लिए लगाया, पार्टी के लिए मेहनत किया। अब करने के बाद तू यही पार्टी में से एक एक को काटते जा रहा है, गलत है ना। हम लोग आज मेहनत की, अगर किसी से गलती होती है तो उनका काम क्या है? कारगुजार सदर होने के कारण उनका काम है उसको बैठ के समझाओ कि मेरे से क्या गलत। लेकिन नहीं, गलती अगर बंदा तो गलती किया नहीं, अगर इसके बाद उनको क्या करते? काट देते हैं। वो बंदा है ना, इसको छोड़ते चले जाता है और दूसरे को क्या बोलता है? ये सही नहीं है, ये पैसा मांगो तो ऐसा भाग रहा है। तो ये सब गलत है, ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। आप लोग बार बार जो है उनके ऊपर लेन देन का, पैसे का आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास क्या पुरावा है कि वो पार्टी को जो है पैसे के तौर पर बेचते हैं या करते हैं? हाँ देखो, हम MIM पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ, जब पार्टी लड़ने जा रही है, अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें पार्टी लड़ने जा रही, तो कम से कम हमसे भी राय लेना चाहिए ना कि अकरम खान या जो भी लड़ने के लिए आ रहा है, उसको इसके लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल क्या है, क्या पार्टी जिस तरह से आप लोग ब्लेम ये कर रहे हैं कि सादाब उस्मानी MP के इलेक्शन में सादाब उस्मानी के पैसे के लेन देन हुआ है, और सादाब उस्मानी सिर्फ पैसे के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ देखो, तो ये प्रूफ कैसे करोगे? देखो पैसा लेन देन कैसा मालूम है? ये जो बंगले पे गया ना, बंगले की फोटो देख के हम लोग इसको बोल रहे हैं खुलासा किया ना, ये खुलासा गलत है ना। आपके पास प्रूफ
क्या है, पैसा पकड़ते हुए नहीं, पैसा लेते ये सादाब उस्मानी सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम सादाब उस्मानी को? सादाब उस्मानी यही चीज बोलता है, प्रूफ नहीं तो कुछ नहीं। ये बंदा इसी का फायदा उठाता। तो ये आप एक किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपके पार्टी की छवि का आप आरोप लगा रहे हो, आरोप करना पड़ जाएगा। जिस तरह से आपने शाहनवाज आलम का नाम लिया कि वो बीजेपी का आदमी है, तो क्या उन्होंने जो है कुछ पैसे वैसे की बात की थी आप लोगों से? अब देखो, ये मेरे से बात नहीं हुई थी इसकी, अब वो दूसरे इसमें जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई होगी।